हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मि's लर्निंग हब। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीएसटी का टॉपिक प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई का रेलेवेंस क्या है। आखिर क्यों हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं डिटेल में, क्यों जरूरी है प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ सप्लाई होता है ना, नेचर ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है। हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर जो हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन नेचर ऑफ सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट है तो आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। अगर इंटर स्टेट है तो आपको पता है कि आईजीएसटी चार्ज होता है। पर सप्लाई का नेचर होगा क्या, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारी सप्लाई इंट्रा स्टेट होने वाली है या फिर इंटर स्टेट होने वाली है। कौन कौन से दो फैक्टर्स? पहला, लोकेशन ऑफ सप्लायर। सबसे पहले ये देखा जाता है कि सप्लायर कहाँ का है, सेलर कहाँ का है, उसका बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है। और नंबर टू इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, मतलब बायर का लोकेशन रेलिवेंट नहीं है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ दो बातें रेलिवेंट है। पहला, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लायर कहाँ का है और उसने सामान कहाँ पर सप्लाई किया है या सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड की है। इन दो बातों पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सप्लाई। और जब तक हमें ये दोनों बातें नहीं पता चलेंगी तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई जब तक नहीं पता हम नहीं चार्ज कर सकते जीएसटी, क्योंकि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होगा या फिर आईजीएसटी चार्ज होगा। ये डिपेंड करता है इन दो फैक्टर्स के ऊपर। और लोकेशन ऑफ सप्लायर तो हमें पता ही होता है कि बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड है। और अगर हम क्वेश्चन की भी बात करें तो सप्लायर की लोकेशन ऑलवेज गिवन होती है कि सप्लायर कहाँ का है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक को देखेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो वन बाय वन करके एक एक टॉपिक कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लेस ऑफ सप्लाई हमें कवर करना है इसमें दो टॉपिक्स। सबसे पहले इन केस ऑफ गुड्स एंड सेकेंड वन इन केस ऑफ सर्विसेज। मतलब इसमें हमें दो मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में क्या होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में क्या होगा। अब बात करते हैं गुड्स की, तो आज हम सबसे पहले सिर्फ गुड्स की ही प्लेस ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं। अगर हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में सबसे पहले आते हैं दो पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट्स? फर्स्ट, movement of goods is involved, and number two, movement of goods is not involved. So हमें कितने केसेस कवर करने हैं इसमें? दो केसेस। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। और दूसरा कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे, मतलब जहां गुड्स हैं वहीं पे है और वहीं पे रहते रहते गुड्स का सेल परचेज हो गया, मतलब ओनरशिप चेंज हो गई, सप्लायर ने बायर को दे दिए गुड्स। तो हमें दो केसेस कवर करने हैं। अब एक एक केस देखते हैं डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे गुड्स के केस में, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व्ड। सो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, मतलब एक जगह से हमने दूसरे जगह पे गुड्स भेजे और गुड्स मूव हुए। लेट्स से मेरे यहाँ से गुड्स निकले, मैंने सप्लाई किया और बायर ने वो या तो वो मेरे यहाँ आके खरीद के लेके गया है या ऑलरेडी उसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है, जैसे मर्जी उसने मेरे से सामान खरीदा और मेरे यहाँ से गुड्स मूव हुए और पहुंच जाएंगे कहाँ पे, जहां पे पहुंचाने के लिए बायर ने मुझे बोला है। सो दिस इज द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व्ड।
तो मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर फाइनली गुड्स का मूवमेंट रुक जाएगा, मतलब गुड्स यहां से चल के जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो जहां पे भी गुड्स का डेस्टिनेशन है, मतलब जहां मुझे गुड्स को डिलीवर करना है और फाइनली उन गुड्स का मूवमेंट रुक जाएगा, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? विल बी द प्लेस वेयर termination of movement takes place. Termination of movement takes place for delivery. तो जहां पे मुझे गुड्स डिलीवर करने हैं और फाइनली उनका मूवमेंट रुकने वाला है, खत्म होने वाला है, उसके बाद वो मूव नहीं करेंगे, सो दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक सेलर है मिस्टर ए, सप्लायर है मिस्टर ए, जो कि बिलोंग करता है नासिक से। नासिक मतलब महाराष्ट्र। तो सप्लायर बिलोंग करता है महाराष्ट्र से और उसने गुड्स सप्लाई किए हैं। गुड्स में लेट्स से कि उसने रेफ्रिजरेटर सप्लाई किए, तो मान लो उसने 10 रेफ्रिजरेटर्स सप्लाई किए बायर को, और बायर का नाम है मिस्टर बी। मिस्टर बी रहने वाला है पुणे का, मतलब महाराष्ट्र। तो अब मिस्टर ए ने नासिक से 10 रेफ्रिजरेटर भेजे हैं, कहां पे? मिस्टर बी के प्लेस पे, जो कि है पुणे में। और मिस्टर बी ने बोला कि ये मेरे ही प्लेस पे, मेरे ही बिजनेस प्लेस पे आप इसकी डिलीवरी दे दो। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? देखो रेफ्रिजरेटर्स हैं, मिस्टर ए के यहां से नासिक से चलेंगे और पहुंचेंगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहां पे? मिस्टर बी के प्लेस पे, दैट इज पुणे। पुणे पहुंचेंगे तो वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा कि सामान कहाँ सप्लाई हुआ है? आप बताओ कहाँ सप्लाई हुआ है सामान? रेफ्रिजरेटर्स कहाँ पे सप्लाई किए? मिस्टर बी के प्लेस पे। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में होगा पुणे, यानी कि महाराष्ट्र। सो इन सिंपल वर्ड्स, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो प्लेस जहां पे गुड्स का मूवमेंट फाइनली टर्मिनेट हो जाता है फॉर डिलीवरी। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व, जहां पे गुड्स मूव नहीं कर रहे, मतलब गुड्स अपनी जगह पे ही है, सिर्फ वहीं पे उसका सेल परचेज हो जाएगा, तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ही सिंपल, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे गुड्स उस वक्त हैं जब हमने वो बायर को डिलीवर किए, मतलब जिस दिन हमने बायर को गुड्स वो बेचे, उस वक्त गुड्स की लोकेशन जो थी वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? बायर। जिस दिन बायर को गुड्स मिले उस टाइम पे वो गुड्स की लोकेशन क्या थी, वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब से लेट्स से मिस्टर ए है, वो बिलोंग करता है न्यू दिल्ली से, उसका बिजनेस है न्यू दिल्ली में, और एक पर्सन है मिस्टर बी, वो है यूपी में। ओके, मिस्टर ए कहां पे है? दिल्ली में। मिस्टर बी कहां पे है? यूपी में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक अपनी मशीनरी जो है ना, वो किराए पे दी हुई है, और वो मशीनरी इंस्टॉल्ड कहां पे है? मिस्टर बी के प्लेस पे, वहीं पे लगी हुई है मशीन, पूरा सेटअप है। और मिस्टर बी ने वो मशीन रेंट पे ली हुई है, किससे? मिस्टर ए से, और वो काम कर रहा है, उस मशीन को यूज कर रहा है और महीने का रेंट उसे देता रहता है। अब मिस्टर बी ने डिसाइड किया कि भाई मेरा तो काम इस मशीन से चल ही रहा है, किराए भरने से बेटर है क्यों ना मैं ये मशीन खरीद ही लूं। तो मिस्टर बी बोला मिस्टर ए को कि आप मुझे ये मशीनरी बेच दो। तो ए ने बोला ठीक है। अब मशीनरी जो है वो ए ने सेल कर दी, किसको? बी को सेल कर दी। पर आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे मशीनरी का लोकेशन चेंज हुआ?
मशीन कहाँ पे सेटअप थी? बी के प्लेस पे सेटअप थी, इंस्टॉल थी। वो अभी भी वहीं है, उसे वहां से किसी ने नहीं हिलाया। बस ओनर जो पहले ए हुआ करता था, अब उसका ओनर कौन हो गया? बी हो गया। और मशीनरी का सेल परचेज उसकी हो गई, लेकिन उसका कहीं पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मशीन अपनी जगह से नहीं हिली, जहां थी वहीं पे है। तो ये हो गया केस मूवमेंट ऑफ गुड्स नॉट इन्वॉल्व। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कहां पे बेची है हमने मशीनरी? मशीन का लोकेशन क्या था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट? जब हमने रेसिपिएंट को ये मशीन बेची है, उस वक्त मशीन कहां पे थी? बोलो, यूपी में थी कि दिल्ली में थी? कहां थी मशीनरी? यूपी में। तो इसका मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में हो जाएगा यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी यूपी। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई का, जिसमें हमने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे वो मूवमेंट टर्मिनेट हो जाता है फाइनली, जहां पे वो गुड्स रुक जाते हैं, उसके बाद मूव नहीं करते। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे वो गुड्स का लोकेशन था जिस वक्त हमने ओनर बायर को डिलीवरी की, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।